प्रिया हरियाणा के एक नॉर्मल से शहर में रहती थी। उसकी जिंदगी ज्यादातर काम और जिम्मेदारियों के बीच बीतती थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस थी। उसे पता था कि अगर उसने सही समय पर सही फैसले नहीं लिए तो उसकी मेहनत बेकार हो सकती है। उसे रात में सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कई बार जरूरी काम इंसान को अपनी पसंद के खिलाफ भी जाने पर मजबूर कर देते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। मुंबई में कंपनी की एक बहुत जरूरी मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में बड़े अधिकारी आने वाले थे और वहीं से कुछ लोगों के प्रमोशन का फैसला होना था। अगर प्रिया उस मीटिंग में मौजूद नहीं रहती तो उसका नाम लिस्ट से बाहर हो सकता था। इसी वजह से उसने रात की ट्रेन से जाने का फैसला किया। ट्रेन का समय रात ठीक 11 बजे का था। प्रिया किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं चाहती थी, इसलिए वो समय से पहले स्टेशन पहुंच गई। रात के करीब 10 बज रहे थे। बाहर का माहौल कुछ अलग सा था। हवा में हल्की ठंड थी, आसमान में बादल थे और चारों तरफ एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। जैसे ही वो स्टेशन के अंदर दाखिल हुई, उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। पूरा स्टेशन बिल्कुल खाली था। न कोई यात्री दिख रहा था, न कोई कुली, न कोई दुकान खुली हुई थी। आमतौर पर जिस स्टेशन पर हमेशा कुछ न कुछ हलचल रहती थी, वहां उस वक्त अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। प्रिया ने चारों तरफ देखा और खुद को समझाया कि शायद देर रात होने की वजह से ऐसा है। फिर भी उसके मन में हल्की सी बेचैनी बैठ गई। वो प्लेटफॉर्म पर जाकर एक बेंच पर बैठ गई। उसने मोबाइल निकाला और समय देखा। ट्रेन आने में अभी लगभग 1 घंटा बाकी था। चारों तरफ इतना सन्नाटा कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जब जब तेज हवा रेलवे ट्रैक से टकराती, एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज पैदा होती, जिससे उसका दिल और जोर से धड़कने लगता। कुछ देर तक वो वहीं बैठी रही, खुद को शांत रखने की कोशिश करती रही। तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। ये एहसास इतना गहरा था कि वो नजरअंदाज नहीं कर पाई। उसने धीरे से अपनी नजर रेलवे ट्रैक की तरफ घुमाई। दूर अंधेरे में उसे एक परछाई दिखी। शुरुआत में वो परछाई उसे साफ समझ नहीं आई। वो काफी दूर थी। उसे लगा शायद कोई रेलवे कर्मचारी होगा या कोई यात्री जो देर से आया हो। लेकिन जैसे जैसे उसने ध्यान से देखा, उसे एहसास हुआ कि वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वो आदमी बहुत धीमी चाल से चल रहा था, जैसे उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी ही न हो। प्रिया की नजर उसके हाथों पर गई। उसके दोनों हाथ नीचे की तरफ झुके हुए थे और उनमें कुछ था। पहले तो वो साफ देख नहीं पाई कि वो क्या है, लेकिन जैसे जैसे वो आदमी पास आता गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे साफ दिखाई देने लगा कि उसके हाथों में कुछ बेहद डरावना था। उस आदमी के एक हाथ में किसी लड़की का कटा हुआ सिर था और दूसरे हाथ में एक लड़के का कटा हुआ सिर। ये देखते ही प्रिया का शरीर सुन्न हो गया। उसके पैर कांपने लगे और हाथ ठंडे पड़ गए। उसकी सांस जैसे गले में अटक गई हो। वो आदमी बिना किसी भाव के उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर न डर था न गुस्सा, बस एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। डर के मारे प्रिया तुरंत उठी और तेज कदमों से टिकट काउंटर की तरफ बढ़ी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि अभी बाहर निकल आएगा। उसने वहां बैठे आदमी को पूरी बात बताने की कोशिश की, लेकिन टिकट काउंटर वाला उसकी बात सुनकर हैरान नहीं हुआ। उसने प्रिया की बातों को वहम और डर कहकर टाल दिया। प्रिया का डर और बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी अब पहले से कहीं ज्यादा पास आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर हाल में उसकी तरफ ही आ रहा हो। तभी अचानक स्टेशन पर तेज आवाज गूंजी,
प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही थी। उस आवाज ने प्रिया को कुछ पल की राहत दी। वो बिना कुछ सोचे ट्रेन की तरफ भागी और जल्दी से अंदर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे के अंदर कदम रखा, उसका डर फिर लौट आया। पूरा डिब्बा बिल्कुल खाली था। न कोई यात्री, न कोई टीटी, न कोई आवाज। चारों तरफ फैला सन्नाटा। प्रिया एक सीट पर बैठ गई। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा कि शायद वो सब उसका भ्रम था। शायद थकान और डर की वजह से उसे ऐसा दिखा। लेकिन ये सोच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कुछ ही देर बाद उसे डिब्बे में कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज बहुत हल्की थी लेकिन साफ थी। एक एक करके कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। प्रिया का पूरा शरीर डर से जकड़ गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी वहां खड़ा था, बिल्कुल उसी के सामने। वही ठंडी आंखें, वही अजीब मुस्कान और उसके हाथों में वही दोनों कटे हुए सिर। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। प्रिया चीखना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। डर ने उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। सिर भारी हो गया, उसकी सांसें तेज होने लगी। डर और घबराहट ने उसके होश छीन लिए और अगले ही पल वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब स्टेशन पर रोज की तरह चहल पहल शुरू हुई, लोग प्लेटफॉर्म पर आए, तभी कुछ लोगों की नजर एक लड़की पर पड़ी जो बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी थी। वो प्रिया थी। स्टेशन अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लोग, ट्रेनें, शोर, आवाजें, सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है। उस आदमी का कहीं कोई निशान नहीं था। न किसी ने उसे देखा था, न किसी को उसके बारे में कुछ पता था। प्रिया को होश में लाया गया। वो जिंदा थी, लेकिन अंदर से पूरी बदल चुकी थी। उस रात की घटना उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई थी। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय।